दोस्तों, भारत के रिजर्व बैंक ने सिर्फ 2 ही हफ्तों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सोना बेच दिया। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और एक खबर अब रियल एस्टेट बाजार तक भी पहुंच चुकी है। तो क्या आपकी प्रॉपर्टी की कीमत पर भी इसका असर पड़ेगा? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जवाब आपको हिला सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने वित्तीय बाजारों से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर तक हलचल मचा दी। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने 22 मई को खत्म हुए 2 हफ्तों के दौरान करीब 12 अरब डॉलर यानी लगभग 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेचा। इसके साथ ही करीब 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा संपत्तियां भी खरीदी गई। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह सोना आखिर क्यों बेचा गया, रुपए और विदेशी मुद्रा भंडार का क्या हाल है, और सबसे जरूरी, इसका आपकी प्रॉपर्टी और होम लोन पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर आरबीआई को सोना बेचना क्यों पड़ा। अब सवाल उठता है कि अगर मार्च 2025 के आखिर तक आरबीआई के पास लगभग 880.52 मीट्रिक टन गोल्ड था, तो फिर गोल्ड होल्डिंग्स कम करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका पहला कारण माना जा रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस का संभावित उछाल। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और अपनी जरूरत का अधिकांश क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। जब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, खासकर मिडिल ईस्ट में, तो सबसे पहले असर ऑयल मार्केट पर दिखाई देता है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ज्यादा डॉलर खर्च होने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव। फॉरेक्स रिजर्व्स पर दबाव का मतलब है रुपए पर दबाव, और रुपए पर दबाव का मतलब है इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना और इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ना। इसी वजह से सेंट्रल बैंक समय समय पर अपने रिजर्व्स की कॉम्पोजिशन में बदलाव करते हैं। दूसरा कारण है रुपए की स्टेबिलिटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ रहा था और आरबीआई मार्केट स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश में था। जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस प्रभावित होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज पैसा निकाल सकते हैं, इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं और इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, ऐसे समय पर सेंट्रल बैंक्स के पास पर्याप्त फॉरेन करेंसी एसेट होना बेहद खास माना जाता है।